प्रधानमंत्री श्री मोदी जी ने घोषणा की कि वो भारत में शक्ति का अपमान नहीं होने देंगे। शक्ति के सम्मान के लिए वो दिन रात अपना जीवन खपा रहे हैं। ऐसे में किसी भी इंडी या पिंडी अलायंस को इस बात की इजाजत नहीं दी जा सकती कि शक्ति पर वो सवाल उठाए। मैं आप शक्ति स्वरूपा सब माता बहन बेटियों का भी पुजारी हूँ। इंडी अलायंस ने अपना घोषणा पत्र शक्ति को खत्म करने के लिए किया है। मैं इस चुनौती को स्वीकार करता हूँ और मैं इन शक्ति स्वरूपा माताओं बहनों की रक्षा के लिए जान की बाजी लगा दूंगा, जीवन खपा दूंगा। दरअसल श्री मोदी ने शक्ति की उपासना इसलिए शुरू की क्योंकि राजकुमार जी ने अपनी हजारों किलोमीटर की यात्रा के समापन के मौके पर कहा, यह देश, इसकी संस्थाएं, इसके नागरिक एक शक्ति के चंगुल में फंस गए हैं। राजकुमार जी का इशारा किसी आसुरी शक्ति की ओर था, वह आसुरी शक्ति जिसकी जान किसी तोते में कैद है। एक शक्ति से लड़ रहे हैं। अब सवाल उठता है वो शक्ति क्या है? राजा की आत्मा ईवीएम में है, ईडी में है, सीबीआई में है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में है। शक्ति के इस चीरहरण में भारत राष्ट्र के खबरिया चैनलों ने भी अपना सर्वश्रेष्ठ योगदान दिया। उन्होंने स्पष्ट घोषणा कर दी है कि इस तरह की किसी भी लड़ाई में वो श्री मोदी जी के साथ द्विपक्षीय संबंधों में तीसरा पक्ष बनकर खड़े रहेंगे। फिल्म सिटी की बैरकों में इस बात के ऐलान किए जा चुके हैं कि हमारा काम खबरों का विश्लेषण करना नहीं, हमारा काम है जो भी संदेश श्री मोदी जी और उनकी पार्टी की तरफ से आए उसे जोशीले अंदाज में जनता तक पहुँचाया जाए। राहुल गांधी कह रहे हैं कि वो किसी व्यक्ति या बीजेपी के खिलाफ नहीं लड़ रहे, वो हिंदू धर्म में एक शक्ति होती है, वो शक्ति से लड़ रहा है। वो शक्ति कौन सी है? वो शक्ति माँ वैष्णो देवी की शक्ति है, वो अम्बे जगदम्बे की शक्ति है, वो दुर्गा की शक्ति है, वो संतोषी माँ की शक्ति है। हिंदू धर्म में शक्ति का मतलब देवी दुर्गा के 9 रूप, शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कूष्मांडा, सकंद माता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी और सिद्धिदा। हिंदू धर्म की शक्ति पर बोलकर क्या राहुल गांधी फंस गए हैं? ये बड़ा सवाल, महत्वपूर्ण सवाल। शक्ति की जो परिभाषा श्री मोदी जी द्वारा बताई गई उसमें कुछ बातें स्पष्ट रूप से रेखांकित की गई। शक्ति कौन होगा यह सिर्फ वही तय करेंगे। किसको शक्ति के दायरे से बाहर रखना है यह भी वही तय करेंगे। मसलन मणिपुर वाली शक्तियां इसमें शामिल नहीं होंगी। इसी प्रकार जंतर मंतर पर धरना देने वाली शक्तियों को भी इस सम्मान के दायरे से बाहर रखा गया है। कठुआ से लेकर हाथरस और उन्नाव वाली शक्तियों को भी इसमें रखने के लायक समझा नहीं गया।